चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओए, पिन ऑफ साइलेंस। लास्ट क्लास में अपन ने क्या किया था? करंट रेशियो स्टार्ट किया था। करंट रेशियो में दो चीजें होती हैं, करंट एसेट और दो तीन क्वेश्चन कर दिए थे। ठीक है, आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 5 है अपने पास। एग्जांपल नंबर 5 नहीं, एग्जांपल 5 नहीं, ये तो आसान है। एग्जांपल नंबर 4। एक चीज समझना, अब ना क्वेश्चन में क्या होगा, एक पॉइंट आता है कभी का। मैं एक चीज समझाता हूँ, पहले सुनना। एक पॉइंट समझाता हूँ, यहाँ ध्यान दो। हम लोग ये सीख के बैठे कि करंट एसेट में क्या क्या होते हैं, वो असेट्स जो कि एक साल के अंदर विद इन 1 ईयर कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कैश में, है ना, दैट इज करंट एसेट। ठीक है, अब समझना, कभी कभार एग्जामिनर आपसे खेलना चाहेगा, उसको खेलने मत देना। वो एक टर्म यूज करता है आपके साथ जिसका नाम होता है लूज टूल्स। क्या यूज करेगा आपके साथ? लूज टूल्स। अब ये लूज टूल्स क्या होता है? देखो, कोई भी कंपनी हो गई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया, उनके पास आपको ये सब मिल जाएंगे ना, स्क्रू ड्राइवर, है ना, हैमर। अब देखा जाए, ये सारे तो एसेट है, बट ये जो एसेट है, क्या ये एक साल चलेंगे, एक साल ज्यादा चलेंगे, एक साल से ज्यादा चलेंगे, बट स्टिल हम इनको किस में लेके चलते हैं? हम इनको मानते ही हमारे क्या है, करंट एसेट। लेकिन जब हम करंट रेशियो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो अगर मुझे क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास 2 लाख के करंट एसेट है जिसमें 10,000 के हमारे लूज टूल्स हैं, क्या है, तो हम उस 10,000 को हटा देंगे। जब भी हम करंट एसेट लेंगे करंट रेशियो में, उस केस में हम लूज टूल्स को हटा के चलेंगे, एक्सक्लूड करके चलेंगे। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल भी देख पा रहे हो, हमारे पास एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 3 दिख रहा है, एग्जांपल नंबर 4 दिख रहा है। एग्जांपल नंबर 4 हमारे पास दिख रहा होगा तुम लोगों को, अच्छे से दिख रहा है। एग्जांपल नंबर 4 में क्या कह रहा है? कहता है करंट एसेट्स कितने हैं हमारे पास, 5,25,000 के। इन्वेंट्री हमारे पास है 2 लाख रुपए की। इस 2 लाख की इन्वेंट्री में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, लूज टूल्स, कितने के, 75,000 के। कितने के? तो मतलब 5,25,000 में हमारे लूज टूल कितने हैं, 75,000। इसका मतलब हम पहले 5,25,000 में से लूज टूल हटा देंगे, फिर हमारा करंट एसेट आएगा, और करंट लायबिलिटी, और क्या दे दिया, वर्किंग कैपिटल। क्या हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं? करो फटाफट, उड़ा दो इसको, जल्दी उड़ा दो इस क्वेश्चन को, जल्दी से इस क्वेश्चन को उड़ा दो फटाफट। आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, करो, 2 मिनट लो। से हो गया होगा, करें स्टार्ट। इधर देखो, सॉल्यूशन प्रेजेंटेशन बताइए अपने को। सॉल्यूशन, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, देखो करंट रेशियो तो एग्जाम में आते ही आता है, चाहे वो एमसीक्यू में आए, चाहे वो क्वेश्चन बन के आए, तो ये तो फिक्स सही आएगा ही आएगा आपके पास। तो ये रेशियो के 4-5 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। अब हमारे को पहले क्या पता करना है, करंट असेट्स। हमारे पास क्वेश्चन में टोटल करंट असेट कितने के हैं, 5,25,000 के, जिसमें लूज टूल्स कितना है, 75,000। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 5,25,000 में से कितना माइनस कर देंगे, 75,000। तो करंट एसेट कितने के आगे बताओ, 4,50,000। सही बोल रहा हूँ, 450,000 हो गया। आप करंट लायबिलिटी साथ साथ निकालो। करंट लायबिलिटी के लिए उसने मुझे नहीं बता रखा, करंट लायबिलिटी नहीं बता रखा, बट उसने मुझे क्या बता रखा है, वर्किंग कैपिटल। क्या बता रखा है, और मुझे पता है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सही बोल रहा हूँ। वर्किंग कैपिटल मेरे पास कितना है, चेक करो, ये मेरे पास पड़ा हुआ है 2,25,000 का। क्लियर। तो अगर मेरे पास वर्किंग कैपिटल 2,25,000 का है और करंट एसेट मेरे पास 4,50,000 के हैं, क्या मैं करंट लायबिलिटी निकाल पाऊंगा? कितना आ गया, ये कितना हो गया बता दो भाई,
कितना हुआ ये 450 माइनस 2250, तो ये हो गया कितना हो गया 2,25,000 ही आएगा पक्का श्योर। तो करंट लायबिलिटी कितनी आ गई 2,25,000 की। उठा के पुट कर देंगे यहाँ पे कितना, केशव चुके फेंक के आजा जल्दी फेंक के, तो 200 बार बता रखा है ये बात, फिर भी तू नहीं सुधर रहा। रेशियो क्या आ गया 2:1। क्लियर, आसान क्वेश्चन था। क्या करेगा समझ में आ गया, लूज टूल्स दे देगा क्वेश्चन में, एग्जामिनर बोलेगा भैया हमारे पास इतने सेट है, इसमें लूज टूल्स इतना है, तो अपन क्या करेंगे करंट एसेट में से क्या हटा देंगे लूज टूल्स। बस एक टाइप क्वेश्चन ही आता है, एग्जाम में आराम से हो जाएगा। फटाफट उतार लो, जल्दी उतार लो, 2 ही मिनट दूंगा, 2 मिनट ज्यादा नहीं दूंगा, 2 ही मिनट दूंगा, फटाफट उतार लो इसको। एक नोट बना लो साथ साथ, आ जाओ नोट क्या देखो, सुनना। करंट असेट का मतलब सारे असेट हुए जितने असेट है, बट सुनना प्लीज सुनना, जैसे यहां पे करंट असेट दो जगह यूज हुआ, एक कहां पे हुआ यूज, यहां पे एक हुआ यूज, यहां पे एक हुआ यूज, यहां पे। इसने क्या किया है, अपना आंसर सही है ना, तो मैं लेट मी चेक आंसर, तो ना गलत आंसर है। ओके आई गॉट दैट पॉइंट। हाँ ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जब अपन लोग वर्किंग कैपिटल लेंगे, क्या लेंगे वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल में सारे के सारे करंट एसेट लेंगे, उसमें हम लूज टूल्स नहीं हटाएंगे। बट जब करंट रेशियो निकाल रहे होंगे, करंट रेशियो के लिए जब करंट एसेट लेंगे तो लूज टूल्स हटा देंगे। तो हमने यहाँ पे गलती कर दी, हमने यहाँ पे वर्किंग कैपिटल में, हमने जब यहाँ वर्किंग कैपिटल लिया तो यहाँ पे करंट एसेट कितना ले लिया 4.5 लाख। तो जब वर्किंग कैपिटल, मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब हम करंट एसेट पे लूज टूल तभी हटाएंगे जब किसकी बात हो रही हो करंट रेशियो की, किसकी बात हो रही हो करंट रेशियो की। तो इसमें करंट एसेट कितने आएंगे 5,25,000, कितना आएंगे 5,25,000 माइनस 225, तो ये कितना हो जाएगा 3 लाख। क्लियर, अब 3 लाख को पुट कर देना यहाँ पे, सॉरी गलती हो गई, ये हो गया 3 लाख, तो रेशियो विल बी 1.5 रेशियो 1। अच्छा अच्छा ऑब्जर्वेशन था रोजी, बढ़िया शाबाश। करंट एसेट लूज टूल्स लिख लो, ये नोट डाल लो, ये नोट डालो साथ साथ, ये नोट डालो, लूज टूल्स विल बी, मैं दोबारा कह रहा हूं सुन लो, एक चीज सुन लो, मुझे नहीं पता तुम कैसे रेशियो करते हो, मैंने जो इंटर गलतियां करती रेशियो में कि मैंने कभी नोट ढंग से नहीं बनाए। पता है क्या दिक्कत तुम्हारी, तुम कॉपी में बस रायता फैला दोगे। रेशियो का चैप्टर डाला, करंट रेशियो कर रहे हैं, मैं जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं, जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन कराया तो अपनी कॉपी में लिख लो इलस्ट्रेशन नंबर दिस, आंसर लिख लिया। इससे क्या होगा ना, हमारे ये समझ में आ जाए, एग्जाम टाइम पे हम देख देख के आगे बढ़ते, कॉपी में से देख देख के आगे बढ़ जाएंगे, रेदर देन बिना मतलब के रीजन से अच्छा है कि कॉपी में जितने क्वेश्चन कराए हैं वो सारे रिवाइज हो जाए। तो अगर ये क्वेश्चन में कर लिया ना, तो अपनी कॉपी में लिख लेना इलस्ट्रेशन नंबर हमारा है 4, तो इसको लिख लेना ऐसे इलस्ट्रेशन नंबर 4, और जब रिवाइज करने बैठोगे तो इन्हीं क्वेश्चन को बार बार क्या करना रिवाइज कर लेना, ये ध्यान रहे। करंट एसेट लूज टूल्स विल बी एक्सक्लूडेड at the time of determining करंट रेशियो। अगर हम लूज टूल्स को हटा देंगे जब हम क्या निकाल रहे हैं करंट रेशियो, ठीक है, लूज टूल भी एक्सक्लूडेड करंट एसेट में से एट द टाइम ऑफ डिटरमाइनिंग करंट रेशियो। ठीक है, उतारना था, ये पूरा उतार लिया था, उतारो। at the time of determining current ratio, at the time of determining current ratio। ठीक है साहब, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग खोल के बैठना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन मुझे लूज टूल्स दे देगा
तो जब मैं करंट रेशियो निकाल रहा हूं तो उस समय मैं करंट एसेट में से क्या हटा दूंगा, लूज टूल्स। क्लियर है? बट वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट पूरा का पूरा निकल के आएगा। क्लियर? फटाफट उतारो, जल्दी उतारो। अगला टॉपिक कौन सा? 1.5 रेशियो 1। चलो अगला टॉपिक, अगला एग्जांपल। अब देखो सिंपल है, वर्किंग कैपिटल दे दिया हमारे को। अब क्वेश्चन चेंज करना चाहेगा। अभी तक हमारे को करंट एसेट करंट लायबिलिटी लिंकिंग लग रही थी, अब उसने में क्या दे दिया, क्या दे दिया? बहुत आसान है, सुनो ना। किसी भी कंपनी के पास अगर 1 करोड़ के टोटल एसेट है, कितने के एसेट? 2 तरह के होते हैं, करेंट और नॉन करेंट। तो अगर 1 करोड़ में से 60 लाख रुपए नॉन करेंट एसेट है तो 40 लाख क्या होंगे? तो ऐसे क्वेश्चन भी आराम से हो जाएंगे। हमारे पास टोटल एसेट कितने के हैं? 45 लाख के। तो नॉन करेंट एसेट है ना, टोटल एसेट 45 लाख के हैं, नॉन करेंट एसेट कितने के हैं? 33 लाख के। तो टोटल एसेट इज इक्वल टू नॉन करेंट एसेट प्लस में करेंट एसेट। ठीक है? तो अगर ये हमारे 45 लाख के हैं जिसमें से नॉन करंट एसेट 33 लाख के हैं, तो करंट एसेट कितने हो गए? 12 लाख के। बोलो समझ में आया क्या? करंट एसेट 12 लाख का आ गया। अपने पास क्या गिवन है? वर्किंग कैपिटल, करंट लायबिलिटी आ गया, आंसर हो जाएगा। तो करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को। समझ रहे रेशियो कैसे करना है? देख के समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में होगा या नहीं होगा। क्लियर है? अगला एग्जाम्पल। अब उसने मुझे क्या दे दिया? ट्रेड पेबल। क्या दे दिया? ट्रेड पेबल क्या होता है? क्रेडिटर्स प्लस में बिल्स पेबल। तो ये लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। कितने की दे दी? 60,000 की। वर्किंग कैपिटल कितना दे दिया मुझे उसने? 18 लाख का वर्किंग कैपिटल दे दिया। ठीक है। करंट लायबिलिटी दे दी कितने की? 6 लाख रुपए की। बताओ इसने क्या करना चाहा? कंफ्यूज करना चाहा कि आप करंट लायबिलिटी में कितना कर दो? 6,60,000। अरे ट्रेड पेबल किसका पार्ट है? करंट लायबिलिटी का ही पार्ट तो है। अब कंफ्यूज कर रहा है जानबूझ के, जैसे इन्वेंट्री दे देगा साथ में करंट एसेट दे देगा कि अब दोनों को प्लस कर दो। अरे दोनों तो एक ही चीज है। तो 6 लाख रुपए अगर मेरा क्या है? करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस ये कितना है? 18 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी है? 6 लाख। तो करंट एसेट कितने हो गए? 24 लाख के। आंसर आ जाएगा। बोलो सिंपल चल रहा है एकदम, कराने की नीड नहीं है। बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल 7। वर्किंग कैपिटल कितने का है? 10 लाख। कितने का है? अब उसने दोबारा एक गेम खेलनी चाहिए हमसे। देखो ना, सुनो ना, ओए, एक कंपनी के पास टोटल डेट जो होगा क्या होगा? टोटल डेट, टोटल लायबिलिटी 2 तरह की होगी, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। और टेक्निकल, नॉन करेंट, करेंट। अगर वो मुझे टोटल डेट बता रहे कितना है? 45 लाख, जिसमें से नॉन करेंट कितना है? 40 लाख। तो 5 लाख क्या हो जाएगा? करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल मेरे पास है कितना? 10 लाख। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, आ जाएगा रेशियो। अब बताओ इजी है टफ है? कितने क्वेश्चन हो गए 2 मिनट में? 7 क्वेश्चन। तो वही अपने को बेस बना के चलना है, जो उसको लिख के करना होगा मैं लिखवा दूंगा। क्लियर चल रहा है एकदम, आराम से हो जाएगा। 8वां। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। वैसे अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल। मैंने क्या सिखाया है? जो चीज दे रखी है लिख लो। कहता है करंट रेशियो कितनी है मेरी? 2.5, मतलब 2.5 रेशियो 1। वर्किंग कैपिटल कितना है मेरा? 60,000। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट करंट लायबिलिटी। बहुत आसान है, देखना कैसे करूंगा। मैंने क्या सिखाया? जो चीज दे रखी है, जो चीज दे रखी है उसको उतार लो। क्या दे रखा है मेरे पास? करंट रेशियो। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन उसने मुझे दे रखा है, बताओ क्या? यहां पे क्वेश्चन दे रहा है हमें, सबसे पहली चीज जो दे रहा है लिख लो, करंट रेशियो कितना है, साथ में फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2.5 इज इक्वल टू 1। ठीक। दूसरा, वर्किंग कैपिटल कितना गिवन है मेरे पास? वर्किंग कैपिटल कितना गिवन है मेरे पास? 60,000। अब भैया देखो यहां पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। वर्किंग कैपिटल कितना है? 60,000। वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये कितना हुआ? 60,000। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं करूंगा,
मैं करंट एसेट की वैल्यू निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा, देखो करंट एसेट मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर उधर, सी ए इज इक्वल टू 2.5 CL। समझ में आया क्या, बोलो। मैंने कुछ नहीं किया ना, सॉल्व कर दिया मैथ की तरह। सी ए इज इक्वल टू, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, हद से ज्यादा आते हैं, उनको लगता है बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत इजी है। सी ए इज इक्वल टू 2.5 CL, तो जहां जहां सी ए मैं वहां क्या लिख सकता हूँ 2.5 CL। तो यहाँ पे 60,000 सी ए की जगह क्या लिख सकता हूं मैं 2.5 CL माइनस CL, तो ये कितना बचा 1.5 CL इज इक्वल टू, तो करंट लायबिलिटी कितनी बची 60,000 डिवाइड बाय 1.5 CL, है ना। तो ये कितना आंसर आ गया हमारा, यहाँ पे लायबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी, बोलो। ये खींचे पे लगा है 40,000, कितना हो गया ये 40,000 मेरी क्या निकल के आ गई, करंट लायबिलिटी निकल के आ गई। क्या करंट एसेट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। करंट एसेट कितना लिखा है हमने 2.5, कौन है, लेट मी चेक यार, ये 2 मिनट।